राधे राधे, हरे कृष्णा सभी को। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 4:18 और ये ब्लॉग मेरा आज का सुबह का है क्योंकि आज से शुरू हो गया है कार्तिक मास। तो मैं आप सबके साथ अपनी कार्तिक मास की दिनचर्या शेयर करने वाली हूँ। इस ब्लॉग में आपको सब कुछ मैं बताने वाली हूँ, किस तरह से आप लड्डू गोपाल जी की सेवा करें कार्तिक मास में, क्योंकि बहुत सारे भक्तों के कमेंट्स आ रहे थे कि हम किस तरह से लड्डू गोपाल जी की सेवा करें कार्तिक मास में। तो इसलिए मैंने सोचा कि एक वीडियो में बना देती हूँ अपना। मैं ब्रह्म मुहूर्त में उठकर मैं किस तरह से अपने लाडली लाल जी की सेवा करती हूँ, उस तरह से मैं सारा शेयर करूँगी आप सबके साथ। तो यहाँ पे मैं उठ गई थी। उठकर सबसे पहले मैंने घर की साफ़ सफाई करी, झाड़ू करा, फिर पोछा करा। झाड़ू मैंने आगे तक मेन गेट तक लगा दिया था। पोछा मैंने आगे गैलरी और एक रूम जहाँ पे डैडी मम्मी सो रहे थे वो छोड़ा था। बाकी मैंने पोछा सब जगह लगा दिया था। और पूजा में मैं हमेशा नहाने के बाद ही साफ़ सफाई करती हूँ। तो यहाँ पे साफ़ सफाई करने के बाद मैं नहाने जा रही थी। उससे पहले मैंने मेन गेट पर ना धुलाई कर दी थी। अगर आप बाहर ना जा सके तो अंदर से ही अपना पानी से धो दे। मेन गेट को ज़रूर धोना है, फिर उसके बाद आपको स्नान करना है। तो यहाँ पे मेन गेट पे पानी डालने के बाद फिर मैं नहाने गई थी। देखिए कार्तिक मास में ना कुछ नियम है जिनको आप फॉलो करके बहुत अच्छा अपना रूटीन बना सकते हैं, दिनचर्या बना सकते हैं और टाइम से उठकर टाइम से सारा काम अपना कर सकते हैं और लाडली लालजू की सेवा भी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। कार्तिक मास हमारे 12 महीनों में से सबसे फलदायक और सबसे प्रमुख, सबसे महत्वपूर्ण जो मास माना जाता है वो कार्तिक मास माना जाता है। इस महीने में आप ज़्यादा से ज़्यादा भक्ति कर सकते हैं, दान कर सकते हैं और पुण्य कमा सकते हैं। तो नहाकर मैं आ गई थी तैयार होकर के कपड़े पहनने के बाद फिर मैंने सबसे पहले तिलक लगाया, जो कि मेरा डेली का रूटीन है। और तिलक लगाने के बाद फिर मैं आ गई थी बाहर। मैं आपको टाइम दिखा देती हूँ एक बार। तो मैं सही टाइम पर नहा ली हूँ और 5 बजे से पहले आप नहा लो तो ज़्यादा बेटर है। बाकी मैंने काम किया ना, झाड़ू पोछा, तो उसमें थोड़ा टाइम लग गया। अगर आपके पास टाइम ना हो तो आप बाहर मेन गेट पर पानी डालने के बाद भी नहा सकते हैं और फिर अपना बाकी का बाद में काम कर सकते हैं। तो अभी हम नहा लिए हैं। अब आगे जो भी दिनचर्या करूँगी वो आपके साथ शेयर करती रहूँगी। तो अभी सबसे पहले मैं नहा ली हूँ और बाल थोड़ा बना लूँगी। तिलक लगा लिया है। सबसे पहले नहाने के बाद तिलक लगाना ज़रूरी है, तो सबसे पहली सेवा है तिलक। फिर उसके बाद बाकी का काम शुरू करेंगे आज का। तो जो मैं करती रहूँगी मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी। चलिए। तो अभी मैं आ गई हूँ छत पर, जैसे कि आप देख पा रहे हो पीछे। अभी चंद्रदेव जी के दर्शन किए हैं। अब मैं नीचे चलती हूँ और अपना बाबू का सारा आसन साफ़ करती हूँ, पूजा की तैयारी करती हूँ। तब तक उसके बाद उनको उठाएंगे। ये देखिए बिल्कुल अंधेरा है अभी। हमें तारों की छाँव में स्नान करना होता है और अभी तारे निकल रहे हैं, देखिए। चलिए अब चलते हैं नीचे। से आने के बाद मैं सबसे पहले अपनी लाडली लालजू का आसन लगाने लगी और यहाँ पे नई बेडशीट मैंने आज लगा दी है। मैं डेली लाडली लालजू के उठने से पहले ही उनका आसन साफ़ कर देती हूँ और उसके बाद फिर अब मैं मंदिर के पर्दे खोलूँगी। तो मंदिर के पर्दे खोलने के बाद लाइट ऑन करी, फिर अपने मंदिर में प्रणाम किया, उसके बाद ही मैं मंदिर के अंदर एंटर करती हूँ। अब मैं मंदिर की साफ़ सफाई करूँगी। लाडली लालजू को मैंने इसलिए नहीं उठाया है क्योंकि हमारे लड्डू गोपाल जी छोटे हैं और उनको इतनी जल्दी उठाकर परेशान नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि हमारे कान्हा जी रात भर जगते हैं। जैसे कि आप सबको पता है निधि वन में आज भी रास होता है, तो वही चीज़ है कि वो रात भर सोते कहाँ हैं। तो इसलिए मैं थोड़ा काम वगैरह करने के बाद उनको उठाऊंगी। तो यहाँ पे मैंने मंदिर में सबसे पहले मैंने जल का छिड़काव किया, आचमन कराया और एक कॉटन के कपड़े से मैं डेली सारे बिगड़े साफ़ करती हूँ और सारी मंदिर की साफ़ सफाई हो गई थी। फिर उसके बाद मैं जो लाडली लालजू का आज ड्रेस पहनाने वाली हूँ वो मैंने निकाल कर रखी और श्रृंगार का सारा सामान भी मैंने निकाल लिया था। और फिर मैं किचन में आ गई थी। किचन में आके जो रात के बर्तन थे धुले हुए उनको मैं कपड़े से साफ़ करके स्टैंड में लगा रही हूँ, क्योंकि रात को बर्तन साफ़ कर कर ही सोते हैं। कभी भी गंदे मतलब जो जूठे वाले बर्तन होते हैं ना वो
सिंक में नहीं छोड़ते हैं किचन में, तो सारे साफ़ करके ही सोते हैं। तो ये लगाने से रह गए थे और मोस्टली सुबह में ही ऐसे लगाते हैं। तो यहाँ पे मैंने सारे बर्तन लगा दिए थे। अब मैं पूजा के बर्तन साफ़ कर रही हूँ और ये देखिए पूजा के बर्तन भी साफ़ हो गए हैं। फिर अब हम करेंगे पूजा। तो मैं पूजा के बर्तन ले आई थी, दीपक वगैरह, और अब हम आज की पूजा करेंगे शुरू। और कार्तिक मास का बहुत ज़्यादा महत्व है। अगर आपने पूरे साल में भक्ति नहीं करी है, दान पुण्य नहीं किया है, आप कार्तिक मास में अगर कर लें सिर्फ 1 महीने में, तो आपको दुगना फल मिलेगा। इसलिए ये कार्तिक मास कभी भी मिस नहीं करना चाहिए। आपको अच्छे से अपनी पूजा भक्ति जिस तरह से भी आता है अपने भावपूर्वक करिए। ऐसे कोई विधि विधान नहीं है। देखिए हमारे जो श्री कृष्ण जी हैं ना, वो भाव से बनते हैं, प्रेम से बनते हैं। बाकी आप नियम भी कर लो, कुछ भी कर लो, वो उसके बाद ही है। और मैं पूरे कार्तिक मास में तुलसी की लकड़ी जो होती है ना, उसका दिया जला के अपने श्री कृष्ण जी की पूजा करती हूँ, बिहारी जी की। तो यहाँ पे मैंने जो तुलसी की जो सूखी लकड़ी होती है ना, वो मैंने एक डब्बे में करके रख ली थी और इस तरह से मैं कॉटन लगाकर ही दिया जलाती हूँ। तो पूरा कार्तिक मास में मैं इसी तरह से दिया जलाऊंगी। और यहाँ पे मैंने दीपक जला दिया। एक दीपक मैंने तुलसी माता का बनाया है और एक दीपक मैंने मंदिर के लिए बनाया है। तो यहाँ पे मैं पूजा करूँगी अपनी, जो भी मेरी आज की है। तो अभी मैं जो सुबह में पूजा कर रही हूँ वो मैं कर रही हूँ कार्तिक मास की, क्योंकि जो मेरी डेली वाली पूजा है वो मैं बाद में करूँगी। जब लाटी लाल जी उठ जाएंगे, सब उठ जाएंगे, उसके बाद ही आरती वगैरह करेंगे। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले कर रही हूँ दामोदर अष्टकम। कार्तिक मास में आप दामोदर अष्टकम करिए, बहुत अच्छा है। और दामोदर हमारे श्री कृष्ण जी को मैया यशोदा ने औखल से बांध दिया था ना, तो उसी तरह से ने हमारे श्री कृष्ण जी प्रेम से भाव से बन सकते हैं, बाकी किसी चीज़ से नहीं। तो आप भावपूर्वक जैसी भी पूजा करेंगे, जैसी सेवा करेंगे, उनको बहुत प्रिय है। तो सारी पूजा करके मैं जल लेकर आ गई थी और दीप लेकर आ गई थी तुलसी माता जी की पूजन करने के लिए। तो सबसे पहले मैंने तुलसी माता को तिलक किया और यहाँ पे बहुत ज़्यादा अंधेरा हो रहा था तब मैं आई थी। और तिलक करने के बाद मैंने प्रसाद चढ़ाया मीठे का और फिर आरती करी। और अब मैं उसके बाद करने लगी थी तुलसी चालीसा। और तुलसी चालीसा करते करते सवेरा हो गया था, हल्का हल्का देखिए पीछे रोशनी हो गई है। बहुत ही ज़्यादा आनंद आता है, बहुत ही ज़्यादा सुकून मिलता है सुबह में उठकर। इतना ज़्यादा आनंद आता है ना कि जब आप करोगे तभी आपको महसूस होगा। बहुत अच्छा लगता है, बहुत सुकून और बहुत शांति मिलती है। तो यहाँ पे मैंने तुलसी चालीसा कर ली थी। उसके बाद अब मैं तुलसी माता की परिक्रमा करूँगी। तो कुछ भक्त मुझसे पूछ रहे थे कमेंट में, शॉर्ट वीडियो में, कितनी परिक्रमा करनी है। देखिए आप 5 कर लीजिए, 7 कर लीजिए, 11 कर लीजिए, जैसा आपकी इच्छा हो आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे तुलसी माता की परिक्रमा मैंने कर ली थी। अब तुलसी माता को प्रणाम किया। जाने अनजाने में कुछ गलती हो गई हो उसकी क्षमा मांगी। फिर मैं आ गई थी सूर्य देव जी को जल अर्पण करने के लिए। अभी हो गया है उजाला देखिए, और तब मैं आई थी अंधेरा हो रहा था, मुझे थोड़ा टाइम लग गया क्योंकि पूजन करना था। मैंने तुलसी चालीसा की और पूजा वगैरह की, तो उसमें टाइम लग गया। और अभी मैंने जल भी दे दिया है सूर्यदेव को। और अभी ये देखिए मैं आपको ना फूल दिखाती हूँ। आज सुबह सुबह मुझे 3 फूल खिले हुए मिले हैं, गुड़हल के। बाकी सदाबहार के खिले होते हैं और एक पर्पल कलर का फूल हमारे घर पे हमेशा खिला होता है, आज खिले हैं। देखो गुड़हल के फूल दिखाती हूँ, ये देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं। लाडली जी की सेवा में लेकर चलेंगे। ये देखिए, और एक ये 2 फूल ले जाऊंगी मैं अभी तोड़कर लाडली जी की सेवा में। पहले हमेशा जब भी पुष्प तोड़ो तो प्रार्थना करें लाडली जी की सेवा के लिए। आपको लेके जा रहे हैं, ऐसे ना तोड़ें। जय श्री राधे। श्री राधे। ये काफ़ी सारे फूल खिले हुए हैं। चलिए चलते हैं नीचे। मैं नीचे आ गई हूँ और अभी मैंने दोनों बाबू के श्रृंगार का सामान और पोशाक निकाल के रख ली थी। और हमारी अभी पूजा होगी, आरती जब सब उठ जाएंगे तब करेंगे। और सबसे पहले हमें जो बाकी की थोड़ी बहुत सफाई रहती थी ना,
वैसे मैंने कर दी थी सारी, बस थोड़ी सी गैलरी रह गई थी और एक रूम रह गया था जिसमें मम्मी डैडी सो रहे थे। तो अभी मैं पहले सफाई कर देती हूँ फटाफट से, फिर उसके बाद मैं दोनों बाबू को आराम से उठाऊँगी। 6 बज जाएंगे। सफाई कर लेती हूँ जल्दी से, फिर उसके बाद में दोनों बाबू को उठाने के बाद आपको दिखाती हूँ आगे की दिनचर्या हम कंटिन्यू करेंगे। चलिए, तो 6 अभी बज गए हैं। अब मैं जा रही हूँ दोनों बाबू को उठाने के लिए। वैसे थोड़ा और लेट उठाए तो चलेगा, 6:30 तक। वैसे मैं नॉर्मली 6:30 के बाद ही उठाती हूँ, लेकिन आज कार्तिक मास चल रहा है तो थोड़ा जल्दी उठा लिया करूँगी, क्योंकि मेरा सारा काम भी जल्दी हो गया है। तो मैं अभी जल्दी से उठा लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए, मैं दोनों बाबू को उठा कर ले आई हूँ, सब काम हो गया था। और अभी मैंने ड्रेस वगैरह पहले निकाल के रख ली थी। आज मैचिंग की पहन रहे हैं, मैंने भी ऑरेंज पहना है, नारंगी। तो मैं दोनों बाबू की भी नारंगी ड्रेस निकाल दी है और यहाँ पे सारा ज्वेलरी का सामान भी निकाल दिया है। अब हम सबसे पहले लगाएंगे बाल भोग, फिर उसके बाद स्नान कराएंगे और फिर तैयार करके आरती करेंगे। ठीक है, चलिए जल्दी से मैं भोग लगा देती हूँ, फिर उसके बाद स्नान कराती हूँ। तो मैंने दूध का भोग लगाया सुबह में, बाल भोग हमने लगा दिया और पानी मैंने पिला दिया था सबसे पहले, फिर उसके बाद मैंने दूध का भोग लगाया। तो हमारा बाल भोग हो गया। अब मैं दोनों बाबू को जल्दी से स्नान कराती हूँ और तैयार करती हूँ। चलिए, तैयार करके फिर मैं आपको आगे दिखाती हूँ। मैंने दोनों बाबू को स्नान करा के तैयार कर दिया था, फिर मैं मंदिर में दोनों का आसन लगाने आ गई थी। और ये देखिए, इत्र स्प्रे कर दिया था। इत्र में मैंने ना हल्का जल मिलाया हुआ है, ये वाला जो मंदिर में रखा है स्प्रे वाला। और ये देखिए, हमारे सुंदर दोनों बाबू के आज के श्रृंगार दर्शन कितने ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं। आज हम तीनों ने ही नारंगी रंग के कपड़े पहने हैं। ये देखिए, हमारी लाडो रानी कितनी प्यारी लग रही है। आज नथ भी लगाई है और कानों में झुमकियाँ पहनी है। ये झुमकी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत अच्छी लगती हैं। तो यहाँ पे तैयार करने के बाद अब मैं दोनों को मंदिर में बैठाऊंगी। फिर उसके बाद जो मेरी पूजा है ना, बाकी वो मैं पूजा करूँगी, क्योंकि अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था और डैडी मम्मी उठ गए थे, तो वो भी तब तक फ्री हो जाएंगे, फिर भोग का काम करेंगे। तो यहाँ पे ना सुबह में मैंने दूध का भोग लगा दिया था और हम पूजा भी कर लेंगे अच्छे से, फिर हम भोग बनाएंगे। मैं भगवत गीता का पाठ कर रही हूँ और उसके बाद में माला जाप करूँगी। देखिए, जैसे कि आप नॉर्मल डेज़ में माला करते हैं ना, जैसे कि 3 करते हैं तो 5 करें, 5 करते हैं तो 7 करें, 10 करते हैं तो उसका डबल, मतलब डबल जो भी आप करते हैं ना उससे दुगना करें तो ज़्यादा अच्छा है। ज़्यादा से ज़्यादा भक्ति करें, भगवान की शरण में रहें, भगवान का ध्यान करें, तो कार्तिक मास में बहुत ही आपको फल मिलेगा, पुण्य मिलेगा। तो मैंने भगवत गीता पाठ करने के बाद मैं अपनी माला जाप करने लगी थी। बहुत सारे वक्त पूछते हैं कि मैं क्या जाप करती हूँ, तो मैं जाप करती हूँ अपनी लाडली जी श्री राधा श्री राधा। मैं मंत्र वगैरह का जाप नहीं करती हूँ। अगर आप कोई मंत्र जाप करते हैं या फिर किसी संप्रदाय से हैं, उसमें आपको जो मंत्र मिला हुआ है वो आप जाप कर सकते हैं। तो सारी पूजा करने के बाद मैंने की फिर श्रृंगार आरती, और सुबह में आरती करने के बाद अब मैं अपने दोनों बाबू का भोग लगाऊंगी। और जैसे कि मैं डेली की तरह आरती के बाद पूरे घर में आरती देती हूँ, तो मैंने आज भी आरती के बाद पूरे घर में आरती दी। और आज की पूजा हमारी हो गई थी। पूजा करके मैं फिर आ गई थी किचन में। किचन में आने के बाद मैंने थोड़ा सा, जो हमारा गैस चूल्हा था ना, वो थोड़ा हल्का मुझे गंदा लग रहा था, इसलिए मैंने पहले उसको साफ़ किया अच्छे से, सारा स्लैब साफ़ किए। और फिर जो पानी था जिसका मैंने सुबह में अपने दोनों बाबू को भोग लगाया था, वो वाला पानी, और जो हम बिहारी जी के घड़े, मतलब मंदिर में जो पानी रखते हैं ना घड़े में, वो वाला पानी मैंने जग में कर लिया था और मैं गर्म हल्का सा गुनगुना कर रही हूँ। सुबह में मैं डेली पानी पीती हूँ और ये पानी गुनगुना हो रहा है। और मैं आज बनाने वाली हूँ नाश्ते में मूंग की दाल। तो मैंने ये डब्बा उतार लिया मूंग की दाल का, और मैं 1 कटोरी मूंग की दाल बना रही हूँ यहाँ पे, और फ्राई पैन में कर ली है। तो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ किस तरह से मैंने दाल बनाई थी। सबसे पहले मैंने जो पानी गुनगुना कराया है वो मैं पीऊँगी और थोड़ा सा 10 मिनट रेस्ट करूँगी, क्योंकि मैं सुबह से लगी बड़ी हूँ, बिल्कुल भी रेस्ट करने का टाइम नहीं मिला है। तो थोड़ा सा अपना बॉडी के लिए रेस्ट भी ज़रूरी है, इसलिए 10-15 मिनट मैं बैठूँगी, पानी पीऊँगी आराम से, फिर मैं भोग बनाऊँगी। तो यहाँ पे मैं पानी पी रही हूँ। पानी हमारे घर में मॉर्निंग में गुनगुना पानी डैडी मम्मी मैं सभी पीते हैं। तो पानी पीने के बाद मैं आ गई थी किचन में, और ये देखिए, मूंग की दाल को अच्छे से 2-3 बार हमें अच्छे से धुलना है। जब तक ये वाइट पानी आता रहेगा तब तक हमें अच्छे से धुलना है। तो यहाँ पे मैंने फ़र्स्ट टाइम धुल दिया था,
फिर उसके बाद अच्छे से 2-3 बार धुलने के बाद मैंने गैस पे रख दिया था और इसमें मैंने पानी ऐड किया है। 1 कटोरी था तो 2 कटोरी पानी मैंने ऐड किया है इसमें, और आधा चम्मच नमक और थोड़ी सी हल्दी ऐड कर दी है। इसी तरह से नॉर्मल तरीके से हम बनाएंगे और अभी इसको हम पकने देंगे, अच्छे से उबलने देंगे। तब तक मैं यहाँ पे ना और मूंग की दाल ले रही हूँ। किस लिए ले रही हूँ मैं आपको बताती हूँ। 1 कटोरी मूंग की दाल मैं यहाँ पे ले रही हूँ और इसको मैं भिगो कर रख दूँगी। भिगो कर क्यों रखूँगी, क्योंकि हम बनाने वाले हैं मूंग की दाल का नमकीन। क्योंकि हमारे लाडली लालजू बाहर का नमकीन नहीं खाते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो नहीं खाएंगे। तो देखिए, कोशिश करिए कि जो चीज़ हम बाहर की नहीं खिला सकते ना, घर में बनाने की कोशिश करिए। यहाँ पे मैंने जो है दाल को 2-3 बार, जब तक कि पानी हमारा ट्रांसपेरेंट जैसा ना हुआ, तब तक मैंने इसको दाल को धुला 4-5 बार। उसके बाद मैंने इसमें हल्का सा सोडा ऐड कर दिया था और सोडा डालने के बाद अब मैं इसे ढककर रख दूँगी। कम से कम 4 घंटे के लिए इसको मैं ढककर रख दूँगी और दोपहर के बाद में इसका नमकीन बनाऊँगी। और नमकीन की रेसिपी मैं नेक्स्ट ब्लॉग में आपको बताने वाली हूँ, क्योंकि ये ब्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। इसलिए मैं नेक्स्ट ब्लॉग जब अपलोड करूँगी ना, तो उसमें इस नमकीन की रेसिपी मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पे जो हमारी मूंग दाल बन रही थी वो भी बन रही है। उससे पहले मैंने सोचा कि जो इसका मसाला है वो मैं बना लेती हूँ, भून लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं जीरा ली हूँ और हल्का सा मैंने हींग लिया है। इसको मैं रोस्ट कर रही हूँ तवे पर इस तरह से। तो यहाँ पे वैसे भोग तो मैंने लगा दिया था, बाल भोग, लेकिन डैडी उठे, नहाए, फिर उसके बाद दोनों बाबू को फिर से भोग लगाया। यहाँ पे वही डैडी का सेम है, फलों का भोग लगाते हैं सुबह सुबह। और हमारी दाल लगभग बन गई है। ये देखिए अच्छे से मैंने ना ऊपर तक बंद कर दिया था, इसका जो ढक्कन था ना, तो ये ऊपर तक दाल आ गई थी चारों तरफ। यहाँ पे जो हमारा ज़ीरा और हींग था वो भी रोस्ट हो गया है। फिर मैंने बेलन से ना इस तरह से अपने स्लेब पर रखा और इस तरह से उसको जीरे का और हींग का जो हमने तैयार किया था उसका हमने चूरा कर लिया है। अब इसको हम दाल में डालकर जब खाते हैं तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है, बहुत अच्छी लगती है दाल। तो यहाँ और ये देखिए दाल भी मैंने कर ली है और अभी थोड़ी गर्म हो रही है। तो ये जीरा है और ये है चाट मसाला, तो ये दोनों चीज़ मैं इसमें ऐड करने वाली हूँ। पहले ज़ीरा मैंने डाला, ज़ीरे के बिना मूंग की दाल में कोई टेस्ट नहीं आता, तो ज़ीरा तो ज़रूरी है। फिर उसके बाद मैंने थोड़ा सा चाट मसाला ऐड किया और ग्रीन चटनी बनाई थी हरी वाली, हरी मिर्च और हरे धनिया की। तो इसमें मैंने मिर्च नहीं ऐड करी थी ना, इसलिए नहीं की थी, क्योंकि मैं हरे धनिया की, हरी मिर्च की इसमें चटनी ऐड की हूँ। और कुछ मैंने इमली की चटनी बनाई थी घर पे, वो ऐड की। तो ये हमारा भोग रेडी हो गया। फिर भोग लगाने के बाद में मैं आपको दिखाती हूँ। अभी टाइम हो गया है 8:30 और मैंने दोनों बाबू को भोग भी लगा दिया है सुबह का, बाल भोग के बाद। और पूजा वगैरह सब कुछ हो गई है, नाश्ता हो गया सबका, बस अब भोग पाना बाकी है सुबह का। और तो सुबह का नाश्ता भोग दोनों बाबू का हो गया अच्छे से, और मैं 4:15 बजे उठ गई थी। अच्छे से सारा रूटीन मैंने आपके साथ शेयर किया, सुबह से जो जो मैंने किया है। बाकी कार्तिक मास चल रहा है और कार्तिक मास 12 महीनों में से सबसे खास महीना होता है कार्तिक मास का। जितना आपको भक्ति करनी है, सेवा करनी है, दान करना है, ज़्यादा से ज़्यादा करिए, क्योंकि इस महीने में ना कई गुना फल मिलता है। तो इसलिए हम कार्तिक मास को इसी तरह से फॉलो करते जाएंगे। बाकी मैं डेली जैसे भी मेरी दिनचर्या रहेगी उसी तरह से मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी। और बाकी तो हमारे लड्डू गोपाल जी और लाडली जी की एक्स्ट्रा सेवा ऐसे नहीं है, बस जो हमारी थोड़े नियम हैं कार्तिक मास के, जैसे कि हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठना होता है, उसको फॉलो करना होता है, और दामोदर अष्टकम करना होता है पूजा में, तो वो मैंने आपको सब दिखाया था। तो अभी हमारी हो गई है पूजा हो गई है, सुबह का नाश्ता हो गया है और अब बस भोग पाना बाकी है। अभी मैं जो है थोड़ा बहुत आज दिवाली की सफाई होगी, मेरे रूम की होगी, शायद इस वाले रूम की भी हो सकती है। वैसे इसमें ज़्यादा सामान नहीं है तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, तो मैं सोची हूँ अपने रूम की और इसकी सफाई कर दें। तो जैसे भी होगा आपके साथ शेयर करती रहूँगी। बाकी अभी मैं जा रही हूँ भोग पाने के लिए, चलिए आगे मैं, तो चलिए मिलती हूँ भोग पाने के बाद। तो चलिए आगे मैं आपको शेयर करूँगी जो भी मैं करती रहूँगी।
तो आकर मैंने सुबह के प्रसादी भी पा ली थी और सबने मिल बांट कर मतलब जो भोग था वो मिक्स कर लिया था, फिर बांट के मैंने सबको सर्व कर दिया था। और फिर मैं आ गई थी अपने रूम में क्योंकि सुबह से काम कर रही हूँ, थोड़ा सा रेस्ट लेना तो ज़रूरी है और आधा घंटे के लिए मैं थोड़ा सा रेस्ट करने आ गई थी। और साथ ही मैं अपनी वीडियो भी अपलोड कर रही थी, जो मैं शॉर्ट वीडियो अपलोड करती हूँ 1 बजे। तो सारी चीज़ें ना मैनेज करके चलना पड़ता है, तभी सारा काम सही से हो पाता है। तो यहाँ पे मैंने वीडियो एडिट कर दिया, अब मैं थोड़ा सा रेस्ट करूँगी और ये ब्लॉग ना मैं यहीं पे रोक रही हूँ क्योंकि आगे का जो ब्लॉग है बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो वो मैं सेकंड पार्ट में अपलोड करूँगी। तो चलिए हम मिलेंगे अगले ब्लॉग में। राधे राधे, हरे कृष्णा।